मेरा सवाल यही है कि गहराई से इस सवाल का आंसर देना। हम्म। सारे जो चीज है वो बापूजी के आज्ञा से ही होता है। मैं लीगाली का जो बात कर रहा हूँ, ठीक। ओके। हाँ। बापूजी के आज्ञा से ही हो रहा है, ठीक। जी अच्छा, जी अगर जी जी। ऐसा अगर ऐसा हो रहा है, ध्यान से सुनिए, तो बापूजी ने माधोबाग जाने के लिए एप्लीकेशन डाला, ठीक है। और उन्होंने लाइव में भी बोले कि मुझे आयुर्वेदिक का ही ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। जब डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना है, तो बापूजी ने बोले नहीं, मुझे आयुर्वेदिक का ही ट्रीटमेंट करना है। क्लियर हो गया। तो जब एप्लीकेशन डाला गया, तो फिर हम्म। हार्ट जो हार्ट का ऑपरेशन के लिए दो हॉस्पिटल का नाम दिया गया था, हार्ट केयर का, और एक का दिया गया था कि हार्ट हार्ट का ऑपरेशन करना है। तो वो जो हार्ट, एलोपैथी की बात कर रहे हो आप, हार्ट के लिए? हाँ, हार्ट का ऑपरेशन के लिए डाला गया था एप्लीकेशन। माधव भक्त बात माधव, कर रहे हैं आप? नहीं, माधवबाग का तो डाला गया था, ठीक है। उसी आप के एलोपैथी की साथ, बात कर रहे हो? थोड़ा हाँ, ठीक से एलोपैथी, बताइए। हाँ, ये अपना मेदांता और एम्स वेदांता और और केयर, हार्ट, हाँ। हार्ट केयर, हाँ। तो उसमें हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए डाला गया था। ठीक। तो बापूजी ने अगर बोले हैं मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, मुझे आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट ही करना है, तो जो हाँ। वेदांत और हार्ट केयर का एप्लीकेशन डाला गया ऑपरेशन के लिए, तो वो ठीक। बापूजी की आज्ञा से हुआ था या मनमानी से हुआ था? हाँ, बढ़िया सवाल है आपका। और कुछ है क्या, इसको कंप्लीट करूं? नहीं, इसको कंप्लीट करिए, बाकी आगे देखेंगे। हाँ। अब देखिए, दूसरी बात, जो बापू अभी तुरंत आधी रात को सेहत बिगड़ती है, इमरजेंसी बन जाती है, बापू कहाँ जाते हैं? एम्स जाते हैं। मिल जाते हैं। एम्स ही जाते हैं, एम्स ही जाना पड़ेगा। बापूजी भले चाहे मुझे माधव बाग जाना हो, फिर भी बापूजी को एम्स ही ले जाया जाएगा। क्यों? समझते हो उस बात को? हाँ, तो क्योंकि नहीं, समझाइए ये ना आप। मुझे ये समझाइए, एम्स में ही क्यों ले जाया जाता है? तुरंत इलाज के लिए। ना ना, इसका जवाब देखो ऐसा है। बापूजी क्या है? बापूजी है जेल के अंदर एक हम्म। कैदी की हैसियत से। जी। तो जेल के अंदर जो भी कैदी है, उसका हम्म। देख रेख जेल प्रशासन का अंडर आता है। उसको जी। कुछ भी पीड़ा हुई, कुछ भी इमरजेंसी बनी, तो सवाल आएगा जेल प्रशासन पे। और जेल प्रशासन कौन है? सरकार है, सरकार के अंडर में है। ठीक। वहां पे आपकी मर्जी या आश्रम की मर्जी नहीं चलती। ठीक। इवन बापू कैदी की भी मर्जी नहीं चलती। ठीक। वहां पर इमरजेंसी कुछ भी होगा, सेहत बिगड़ेगा, आपको माधवबाग जाना है, कहाँ जाना है, वो आप कोर्ट से जाओ। आधी रात को हम्म। तबीयत खराब होगी, आपको तो हम सरकारी दवाखाने ले जाएंगे, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, एम्स में ही ले जाएंगे। ये नियम हाँ, है। ठीक। हाँ, ठीक है। तो एम्स में जब ले जाते हैं, तो एम्स वालों की जिम्मेदारी है कि ये कोई बाहर का कोई पेशेंट नहीं आया है, ये बड़ा सेंसिटिव है। मतलब बापू हो या दूसरा कैदी हो, जेल के हम्म। अंदर का कैदी है, प्रशासन के अंदर का आदमी है, इसकी बड़ी जिम्मेदारी एम्स वालों की बन जाती है। हम्म। तो उसको वो लेट गो नहीं कर सकते। उसको जो भी रिपोर्ट बनेगी, जो भी देख रेख होगी, सरकार उनका मतलब, आप जैसे बीमार हुए या मैं बीमार हुआ, तो मेरे साथ मेरा भाई बहन माता पिता कोई ना कोई जाएगा। तो ऐसे बापूजी के साथ कौन जाएगा? तो जेल का आदमी जाएगा, जेल का अधिकारी जाएगा। जी। वहां पे आपके पर्सनल रिलेशन, पर्सनल आपकी संस्था, सब विषय छूट गया पीछे। वहां पे आप कैदी हो, और कैदी के साथ सरकारी जो वहां की प्रबंधक है, वो लोग संभालते हैं। तो हम्म। सरकारी प्रबंधक ले जाता है एम्स में। तो हम्म। जब प्रबंधक लेके गया, तो एम्स की जिम्मेदारी है कि उसका जो भी केयर टेकर है, जो सरकार है या जेल प्रशासन है, उसको वो हम्म। जवाब देगा। तो अगर हम्म। आज कंडीशन ऐसी बनी कि बापूजी को इमरजेंसी में ब्लड चढ़ाना है, तो वो जेल प्रशासन को पूछेगा, भाई मैं ब्लड चढ़ाऊं, नहीं तो बापूजी का खत्म हो जाएंगे, ये पे या
हम थोड़ा भाषा बदल लेते हैं, ये पेशेंट को बचाना है तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, या तो पेशेंट को हम बचा नहीं सकते तो जेल प्रशासन बोलेगा जैसा भी हो बचाओ। तो जेल प्रशासन बोलेगा बचाओ, और जेल प्रशासन क्यों मानेगा? क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, सरकारी डॉक्टर्स है। वो आधी रात को खून चढ़ाना पड़ा तो भी खून चढ़ाएंगे, और जब तक पेशेंट संभले नहीं, ठीक ठाक नहीं हो, डिस्चार्ज लायक नहीं हो, तब तक वो उसको रखना चाहे तो रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये पेशेंट का हार्ट ठीक नहीं है, इसका उपचार ऑपरेशन के सिवाय दूसरा है नहीं, तो वो पेशेंट को इतना स्वतंत्र रहता है कि मेरा इलाज कहाँ हो, मुझे इलाज यहाँ कराना है या नहीं कराना है, इतना अधिकार पेशेंट का भी होता है और हर नागरिक का होता है। तो इस नाते वो पेशेंट को बोल देते हैं कि आपको अभी आगे का इलाज कराना है या नहीं कराना है। तो वहां पर बापूजी बोलते थे इसका आगे मुझे नहीं कराना है, तो डिस्चार्ज लेके वापस जेल आ जाओ। तो इसलिए तो जब एम्स ने देखा कि इनकी परिस्थिति ऐसी है और अब आगे का इलाज यहाँ पर संभव नहीं है, पिछला आपने डिस्चार्ज पेपर देखा होगा बापूजी का, जब 20-25 दिन एडमिट थे, उनमें लिखा हुआ है वहां के डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट लोगों ने, कि बापूजी को अभी यहाँ मतलब वेरी वेरी हाई रिस्क पर ये पेशेंट है, इनका इलाज अभी फिर मतलब आगे फिर बड़े हॉस्पिटल में जाके करना पड़ेगा। तो वो फिर अभी वो पेशेंट की मर्जी है आगे जाना है या नहीं, लेकिन अगर इमरजेंसी बन पड़ी आगे तो फिर पेशेंट के लिए क्या रास्ता है? एम्स वाले तो बोल देते तो यहाँ तो सुविधा नहीं है, तो कम से कम आगे जहां सुविधा है वहां के तो हमारे पास पेपर रेडी हो पहले से, हम वो तो लेके रख ले कि हमको कोर्ट से आदेश है, अगर आगे आगे जाना पड़ेगा तो ले लेंगे, जा सकते हैं। और रही बापूजी को इंडिविजुअल अपने मर्जी से इलाज करने का, तो वो भी पेशेंट का, कैदी का अधिकार है कि मन चाहा इलाज वो कराने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दे। अगर कोर्ट आदेश दे देता है तो वहां जाके इलाज कर सकते, जैसे अभी बापूजी आरोग्य में जाके इलाज कर रहे हैं, पीछे भी जाके आरोग्य में रुके थे। और माधवबाग में जाने की रही बात, तो माधवबाग के लिए तो यहाँ की महाराष्ट्र की सरकार, बापू जैसे सबको पता है, नपुंसकता दिखाई कि हमसे नहीं संभलेगा, इतना भीड़ आ जाएगा, क्या बोलते उसको, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, ये तो पलायनवादी उन्होंने बहानेबाजी की। और आज भी मतलब अभी 2 दिन पहले की बात है, बापू भी वापिस जब जाना था आरोग्यम, तो बापूजी ने मना किया था। क्यों? क्योंकि पैसा खर्चा करना पड़ता है, पुलिस कस्टडी के लिए पैसा देना पड़ता है। तो बापूजी का स्वभाव है, पैसे है, लेकिन बापूजी का कर कसर में अपने लिए तो कर कसर इतना करते हैं कि खुद का इलाज भले नहीं होगा तो भी क्या बोले, अभी बापूजी को अपने ऊपर पैसा खर्चा करने को मन नहीं करता है। तो बापूजी एम्स वाले तो सॉरी आरोग्यम वाले तैयार थे, सभी साधक, आश्रम मैनेजमेंट, बाहर के साधक, सभी लोगों ने रिक्वेस्ट डाली थी बापू जेल से निकलिए, हॉस्पिटल जाइए, लेकिन आरोग्यम में जाना है तो बाहर पुलिस व्यवस्था को पैसा देना पड़ेगा। तो बापूजी का कई बार वैसा मन नहीं करता, नहीं जब तक चलेगा चलेगा, और क्यों फालतू में पैसा देना। तो बापूजी का स्वभाव आपको भी पता है, हमको पता है, जितना हो सके बापू पैसा बचाने का सोचते हैं, कि अपने ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते। इवन जब मैं जोधपुर जेल के अंदर गया था, बापूजी के सामने बैठा भी, तो बापूजी का जब जूता देखा था अंगूठे की तरफ फटा हुआ था। अच्छा, बापूजी तो इतना भी मतलब जूता फटने तक भी पहन लेते हैं। कपड़े भी मतलब जब कपड़े की उम्र गुजर जाती है ना, 1.5 हो जाता है, तब तक बापू पहन लेते हैं। अपने ऊपर बड़ा कर कसर से रहते हैं बापू। ये तो मतलब अभी नहीं, पहले से भी आपने भी देखा होगा, समझा होगा चीजें, ये तो पता ही होगा आपको भी। तो ऐसा क्यों वैसा क्यों? तो क्योंकि बापूजी का सिद्धांत जिस साधु को पता है वो समझ जाता है कि ये चीजें क्यों हो रही है। उम्मीद करूं आपको समझ आया होगा, और फिर भी कुछ आप कहना चाहते हो तो कहिए। तो आप यही यही बता रहे कि तो जो ये वेदांतों का एप्लीकेशन तो बापूजी के आज्ञा से हुआ है, तो आपका कहना ये मतलब है? आज्ञा नहीं, आप अभी बापूजी को तो बापूजी की आज्ञा नहीं थी बापूजी को जाना, लेकिन बापूजी को बचाना है तो वहां क्या करेंगे? बापूजी तो लास्ट मोमेंट तक बापूजी का वही है ना, जब सिर के ऊपर पानी जाता है, जब जख मार के जेल से बाहर हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है।
बापूजी तो नहीं चाह रहे थे 3 दिन से 4 दिन से, हम लोग यहाँ रो रहे थे, चिल्ला रहे थे बापूजी को हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन बापूजी नहीं चाह रहे थे, बापूजी की आज्ञा नहीं थी, इसलिए वहां के लोग भी नहीं ले जा पा रहे थे, इवन डॉक्टर्स भी, जेल के अंदर के डॉक्टर, जेल के बाहर के डॉक्टर भी, बापूजी नहीं आज्ञा कर रहे, नहीं जाना है। लेकिन जब सेहत बिगड़ जाती है तो बापूजी के आके रिक्वेस्ट किया जाता है बहुत, तो बहुत, फिर रिक्वेस्ट करने के बाद बापूजी को लगता है कि चलो ओके ठीक है। जब सामने वाला अगर बापूजी को कन्विंस कर लेता है तो बापूजी कई बार कर देते ओके। और ये मतलब लीगल के बारे में उससे ज्यादा तो सेंसिटिव केस बापूजी का हेल्थ है, इसलिए इसमें तो करना ही पड़ेगा। लीगल में तो चलो कई बार एक्सक्यूज हो जाता है, कई बार आगे पीछे हो भी जाता है, और बाहर लीगल में भी मैं जितना समझता हूं ना, हर कोई अपना 100% लगाकर ही लगा हुआ है। और बापू जो भी पेटिशन या अर्जी लग रही है ना मैदान तक या जहां भी, तो बापूजी के संज्ञान में है, इतना श्योर हूं मैं। बापूजी को पता है कि और कईयों को, अपने को साधकों को पता ही नहीं कि बापूजी पर धाराएं कितने लगी है। बापूजी को बाहर लाओ, बापूजी को बाहर लाओ, 2000 पन्नों की तो चार्जशीट है, आपको हमको पता ही नहीं कौन कौन सी धाराएं बापूजी पर लगी हुई है। खाली एक मुख्य केस दिखता है कि छिंदवाड़ा की कोई लड़की, उसने आरोप लगाया और उस रेप केस में बापूजी अंदर है, उसके अलावा सैकड़ों धाराएं बापूजी पर लगी हुई है। जैसे कसाब यहाँ पर पकड़ा गया था ना, आतंकवादी कसाब, तब उसको खाली आकर गोलीबारी करके निर्दोष लोगों को मारा, इतना ही नहीं था, बिना इजाजत भारत में एंट्री किया, बिना इजाजत रेलवे प्लेटफॉर्म पर आया, उसकी भी धारा बन, छोटी मोटी सभी जितनी बन सकती है, बिना टिकट रेलवे प्लेटफॉर्म पर आया, वो भी उस पर लगी हुई थी। तो ऐसे बापूजी पर छोटी मोटी अनेकों धाराएं, बड़ा क्या बोलते हैं उसको, फुल प्रूफ प्लान से जितनी धारा लगा सकते हैं सब लगाई गई है, कि यहां से छूटे तो वहां फंसे, वहां से छूटे तो यहां फंसे। इतना आसान नहीं है बापू का केस, आप स्टडी करो, समझो, आरटीआई बोलते वो निकाल के देख लो बापूजी पर कौन कौन सी धाराएं लगी, कितनी कितनी गंभीर धाराएं और कितनी नॉर्मल धाराएं हैं जी, कितनी बेलेबल धाराएं है, कितनी नॉन बेलेबल धाराएं हैं, कितनी जोधपुर की धाराएं, कितनी गुजरात की धाराएं हैं। और ये धारा मतलब इंडिविजुअल ये तो छोड़ो, फिर आश्रम की, ट्रस्ट की अलग अलग धाराएं, वो चीजें अलग है। कहीं संपत्ति का वाद, कहीं पर पैसे का, कहीं कुछ, ये चीजें अलग ही है। कॉम्प्लिकेशन कितना है ये ऊपर ऊपर से समझ नहीं आता, जब थोड़ा सोच विचार करके ध्यान से चीजें परखेंगे, देखेंगे, तब समझ आता है, अरे बाप रे ये तो बड़ा ही क्लिष्ट और गंभीर विषय है। और इसमें भी नॉर्मल दूसरा आदमी रहता ना तो पैसे देकर बाकी सब मैनेज करके छूट जाता, लेकिन बापूजी है सिद्धांतवादी, सिद्धांत के आगे प्राण भी चले जाए तो बापूजी सिद्धांत नहीं छोड़ते हैं। ब्रह्मज्ञानी का ये चीज रहता है। ऐसे कई गुरु हो गए इतिहास में जो अपने सिद्धांत के लिए प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा। अपने पास करोड़ों अरबों खरबों खर्चा करने वाले साधक नहीं है क्या, देश में विदेश में? है, बहुत है। लेकिन बापूजी अलाउ नहीं करते, तो वहां सबके हाथ बन जाते हैं। किसको खरीदना है खरीद सकते हैं, किसको मेहनत करना है कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत के विपरीत बापू नहीं जाने देते। भले हम प्रचार में करोड़ों खर्चा कर देंगे वो चलेगा, मातृ पितृ पूजन के आयोजन करो वहां खर्चा कर देंगे चलेगा, यहाँ शिविरें करो उसमें हम करोड़ों खर्चा करेंगे वो चलेगा। इसमें ब्रह्मज्ञानी मानता है कि सुप्रचार, संस्कृति की रक्षा के लिए पैसा, आदिवासियों के भंडारे के लिए पैसा हम खर्च करेंगे, लेकिन मीडिया को पैसा नहीं देंगे, भ्रष्ट लोगों को पैसा नहीं देंगे। तो जो गुरुजी के सिद्धांत कम से कम इतने जो थोड़े बहुत हम जानते हैं उनको भी समझ जाए तो हम आंखें जो धुंधली हो गई वो खुल जाएगी, समझ में आएगा कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी, आश्रम के संचालक ऐसे, आश्रम के वो ऐसे, इसमें से पर्दा हट जाएगा। आप गंभीरता समझो, ये मतलब आपको निमित्त बना के सभी के साथ ये बात कर रहा हूं। ठीक।